के मान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर में बैठे गुरु रूप गुरु स्वरूप जो सारी संगत रल के दिन एतवार अमृत वेले तो तरीको ग्रंथ सुखमनी सुख अमृत प्रवनाल भगत जना कै मन विषया सुखमनी साधने जाप चौकी साधने जाप की आओ पुनः अपन साथ संग अद्धे घंटे वास्ते सतगुरां की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ के सतगुरां की महिमा जस कायम करके जस कायम करने तो पहले जिन्नी भी संगत सतगुरां की हजूरी सम्मुख बैठी है एक बारी सारी सत्संग प्यार भिज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जो पावन पवित्र मुखवाक आया अमृत वेले तो धन श्री गुरु रामदास गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी का सोठ निवार सतगुरु ने एक गल समझाई है साध संगत ये मन हर जी का एक मन एक चित पाए एवं मन पहला अपने आप एक मन एक चित होना सीखना। जब तक साढ़े अंदर साध संगत मन एकाग्र करने की समर्था नहीं ना आएगी और तक साड़ी खेड़ नहीं बनेगी। खेड बनाने लिए की करते हैं शासन जब तक बच्चे को समझ नहीं आती तो असं हर बार बच्चे को कहते हैं बेटा तेन हजे नब्बे का तो नुकसान का पता नहीं लगता हजे तो छोटा है। तो मैं तो कल ने भी साध संगत गुरु नानक देव जी ने यही गल कही क्योंकि बाप है ना जिस बाप ने साध संगत हर चीज बच्चे को अच्छी खड़ाई हो पालिया हो वो बच्चे अपने बच्चे के रूप में देखता है गुरु के रूप में नहीं देखता। पर राय बुलार है संग संगत वो एक राजा है बहुत बड़ा मान है पर वो गुरु नानक देव जी ने एक शासन गुरु के रूप में देखता आप अपने सिख वो देखता है दोनों में फर्क आ गया। और मैं तो कल गुरु नानक देव जी को शासन अपने बच्चे की तरह जितना दूसरे नंबर पाने अपने बच्चे पाने इस तरह दे देता है। वो कहता मैं 20 रुपये दिते सीगे नफा कटना ले रही हम आप बच्चे को कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार करके जो कुछ बच्चे को पैसे देते हैं तो उन्होंने देखते हैं भाई जी 20 देते ना 30 लैके आए तो घाटा ना पवा के सौदा ना पड़े क्योंकि उन्होंने वृत्ति हो जी क्योंकि सिर्फ माया वाली वृत्ति ताकि मेरा बच्चा कारोबार वादा हूँ जो राय बुलार की निगाह में देखिए उसकी नज़र में देखिए वो कहने लगा 20 रुपये तो ये जो हम कर रहा है ना ਇਹਦਾ जाके जो ਜਿਹੜਾ बीज ਹੁਣ ਬੀਜਿਆ जा रहा ਅੱਗੇ जाके कितना प्रफुल्लित होना पता नहीं क्योंकि फर्क पै गया नज़र नज़र में फर्क होया ते शासक प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क होया ਹੁਣ एक प्रेम की नज़र ਨਾਲ देखता है एक साध संगत अपने बाप बेटे बेटे के रूप में देखता पाया ते शासन राय बुलार कहता है कहना मैं तो कहूँ जिन्ने पैसे तुहाडे खर्च होए ने ना जितने अगे होर खर्च भी लऊगा वो मेरे को ले लिया पर मेरे बच्चे ने कुछ नहीं कहना कारण उन्हें रमज पछाण लिया ये रूहानी रूप है। दूसरी ते शासन बेबे नानकी जो 5 साल गुरु नानक देव जी तो बड़े सन ते उन्होंने भी भैन करके नहीं शासन अपने वीर को रब करके पूछया रब करके पूछया ते कहने लगा मैं 20 रुपये दिते सी लापता की खटना है वो भी गवाया या पैसे भी गवाया या कुछ खट के भी नहीं लिया ते कहने लगे राय बुलार कहते वो हाथ जोड़ के बाबे नानक जी को कहने लगे बेटा किथे पैसे खर्चे कहने लगे मैं साथ मानू
भोजन छकाया, गरीब लोगों को मदद की है, जेडे भुखे सी जेडे भुख मंग के लवे सत्संग उन्होंने देना वाजिब है। हुण जिहड़ा पहले ही रखिया होवे ते उहनूं की असीं लिजावांगे। जे किसी के पैर में चप्पल नहीं हैगी तो उन्हें चप्पल रख के दे दो, खुशी का ठिकाना नहीं है। किसी बच्चे की फीस भर दो तो मापे कितनी सीसा देगा। तो जिथे प्रेम होगा है शासन अकल होती है ना, अकल ते प्रेम कट्ठे नहीं रह सकते। याद रखना, क्योंकि गुरु अंगद साहब ने बेटे की एक बहुत सोहनी गाथा है याद आ गई मैनूं। शासन माता खीवी जी खीर बनाया करते से लंगर में। आप बाबे नानक का लंगर चलता जरा चलना तो चक्की चल रहे हैं सारी चलते रहे जब तक शासन की धरती रहनी है। बाबे नानक के 20 रुपए जी कमाई की है ना वो हमेशा लंगर चलती है। तो कमाई ऐसी तो उन्होंने नहीं पढ़ा शासन मैं तो कल नहीं पता वो कहता मेरे 20 रुपये गवाया घाटा पा के आया तेरा औलाद जो नजर में देखते हैं वो कहते वादा करके वो कहता होर भी चाहिए तो मेरे तो लै नहीं मेरा आई बुला कहता मैं तो करूँ पर लेकिन घाटे वाला सौदा नहीं करके अज जो लंगर चलते हैं ना ये गुरु नानक की बदौलत है। तो वो 20 पैसे जी उस वेले साल संगत वो लोड़वंद फकीरां शरत छका दिता। ते माता खीवी के दरबार में सत्संग के किसी खाया करता सी। उन्हें देखना सत्संग की खीर का लंगर लगा है ना तो उन्हें की करना सत्संग खीर खानी एक थाल भर के खा जाना अद्धे घंटे बाद जो फिर होना फिर आ जाना। तो जो फिर आ जाना तो सत्संग हुण 3-4 दिन 4-5 दिन देखते रहे हौली हौली साल बीतते गए। ਹੁਣ एक दो शासन सिख सी ਜਿਹੜੇ माड़ी वृत्ति वाल सी नजर रखन लग पे कहना कि महाराज जितना कुछ नहीं इतने आके ते 5-6-7 थाल छक जाता रोजे खीर ਉਹਨੂੰ खीर खाना कहता बड़े खीर खाना पे जो आता है महाराज चुप चुपीते आता खीर का पड़ के थाल खा जाता है बाद में अद्धे घंटे जो देखते फिर भुख लगती है फिर आ जाता। जो 7-8 साल बीत गए ना सत्संग तो किसी ने जाके उन्होंने देवी को शिकायत कर दी कह लगे जा महाराज तुहाडे को सिख होता है ना सिख रखा है पर कह दिंदा पींदा कुछ नहीं होता तो घूम फिर के आता एक थाल कीता छक के चले जाते। तो महाराज शिकायत की महाराज जो कहते जो फड़ के लियाओ ले आंदा वो तो महाराज कहते की गल हुई कहते भाई खीर बड़ी शक्ल है कहते महाराज बड़ी स्वाद लगती गुरु घर की खीर है बड़ी चंगी लगती। अच्छा ये तेरी शिकायत करते पे जी कहना कि महाराज मैं तो तुहाडे कोल शकदा नहीं कोल मैं शकदा नहीं गुरु घर के विचों शकदा जे तो मैं तो लैके शक्का फिर तो चंगे लगते रहंदे क्योंकि गुरु नानक दे घर दा परिवार है इहदे विच तो जिन्नी मर्जी शक्की घाटा कदी पिया ही नहीं। ते महाराज कहते तेनों पता हुण दिन तेरे थोड़े रह गए ने परसों तक तेरे कोल टाइम हैगा ते फिर तू पढ़ाई कर जाना दस कह लगा महाराज परसों तक 48 घंटे पई उस तक जिन्हें छकने मारे तो होर छक लिया कर इन्होंने परवाह ना कर तू छक लिया कर होर छक लिया कर ये शासन तो होर छकन लग पे तो महाराज मेरी मुक्ति दसो मेरी मुक्ति हो जाएगी मेरी मैं गुरु घर के विचों बड़ा खाता है बड़ा कुछ किया है पर मैं दान कुछ नहीं किया मेरी मुक्ति हो जाएगी कहना कि हो जाएगी कहना कि जो परसों आने हैं वो तो 10 कमागा ठीक है महाराज हम तो नहीं दसते मैं कुछ जाप कर लवां ये नाम की कमाई कर लवां तो मैं एक मालिक के चेत हो गया कहते कोई नहीं जो परसों आएगा कोई नहीं तू अपना नाम मान छक तो साल साल छकन लग पे हम जो पता लगा भी 2 दिन बीत गए आखिरी दिन मेरा है जिथे प्रेम होता तो शासन अकल वरती जाती मैं प्रेम की गल कर लगा तो प्रेम की अकल महाराज ने आज के शब्द में क्या कहते एक मन एक चित्त जब तक एक मन एक चित्त नहीं होना उस तक रात को नहीं पाया ते शासन हुण आया समा कह लगे महाराज मेरा तुसीं किस समा लग गया ते मैनूं हुण दसो मैं की करना ते महाराज कहते बचना चाहुंदा है मुक्ति लेनी चाहुंदा है कहने कि हाँ कहने कि जंगल च लगा लकड़ियां इकट्ठियां कर चिता बना उहदे विच बह गई
कि अपने शरीर को त्याग नहीं, सब तो मुक्त हो गए। उतो तो शासन सतगुरु का वचन मान लिया कि 7 वचन मैं महाराज इदां करूंगा। ते शासन हुण जाके लगे लकड़ा इकट्ठियां कीतियां ते लकड़ा इकट्ठियां करके चिता बना लई ते शासन आले दुआले घूमी जावे अगले के, पर बैठ का चित ना करे। मरना सौखा थोड़ी है। ते शासन जब होना ते वो आखी बड़ी इधर घूमी जावे, उधरों शासन एक चोर 5-7 घरां दे विचों चोरी करके ले ते नाल गहने इकट्ठे करके ले। ते जदों गहने इकट्ठे करके ले आया ना ते शासन को कहंदा भाई की गल है तू इत्थे खड़ा है आले दुआले घूमी जाना चिता दे। कहण लगा मेरे गुरु ने कहा सीगा भी जे तू मुक्ति चाहनी, मैं इन्ने साल हो गए इस घर की खीर खाई जाना है, मैं राज मेरी मुक्ति कितों होवेगी। महाराज जी ने कहा सी शासन महाराज जो साधु बोले सहज भाई साध का बोलिया बिरथा ना जाए। जो गुरु गल कह दिंदा ते गुरु ते शंका कर दित्ती असी ये साध सच जाणो कि साडी मुक्ति नहीं हो सकती। जो गुरु ते शंका कर दित्ती भुल के भी शासन बंदे दी असी टेक नहीं लेनी, मानव की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान देर वाला रब बैठा है, परमात्मा बैठा है, बंदे नहीं किसी नहीं। जेड़ा बंदा तो खो लेंदा पर दे नहीं सकता। जे वो को 10 रुपये भी घाटा पै गया तो शासन लड़न तक चले जाते। तो शासन और आले दुआले घूमी जावे, कहने के की होया, कहने के मेरे गुरु का वचन है, कहने जे मुक्ति चाहना है ना ते तू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चिता बना के अग ला के ऊपर बह जा ते तेन मुक्ति मिल जाएगी। ते कहने लगा फिर कहने लगा मन में जी करता, कहने इदा कर दे। गुरु ने कहा तेन कहते हाँ, कहने इदा कर मेरा सोना ले ला तू सारा जिन्ना मैं लुट के ले मेरे पीछे पै जे घर वाले की पता कदों आके मैं पकड़ लवे, कदों मार लवे, कदों कुटे। इदा कर तू आ ले ला ते मैनू गुरु का वचन दे दे। मैनू गुरु का वचन कह भी गुरु ने कहा सी तेन भी तू आगे विच बह जा तेरी मुक्ति होवेगी। ते शासन ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਫੜ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨੇ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ मैं कदे देखी नहीं, पता नहीं कितों चोरी करके आगे ले आया। मेरी तो 4 पीढ़ियां बैठ के रोटी खा लेनी है। हुण ते प्रेम खत्म हो गया, गुरु का वचन भुल गया ते शासन लालच विच चला गया। चलो लालच विच चला गया ते शासन हुण जिहड़ा चोर चोरी करके आया सी ओनू इन्ना विश्वास हो गया जे गुरु ने कहा है कि सच वचन होवेगा। गुरु कभी गलत काम नहीं कहता, गुरु तो अपने वैसे तारन की गल करता है। जे गुरु ने कहा कहते सच में गुरु ने क्या कहता हाँ गुरु ने कहा कहना कहता ये शब्द मैनू दे दे, ये शब्द मैनू दे दे। ते शासन ने की कीता फिर वो जेड़े चोर जेड़ी पंड बनी सी ओनू बरा दी, आप जाके नट के शासन जेड़ी चिता सी अग ला के ऊपर बैठे। इन्ने नु कोई सिख आ गए, गुरु जी सिख आ गए, तेलू आ गए, फटाफट देखिया भी जल लगा उन्हें फड़ लिया। ते जेड़ा पंड लेके नठ गया ते जेड़ा चोर कहंदा जी भाई मैं की करना सेवा करके कि हुण तां मैनूं बहुत है जी, हुण अकल वरतदे ते गुरु दा वचन नहीं। ते गुरु दे सिखां ने वो जेड़ा बैठा सी चोर ओनू फड़ के ला लिया थल्ले, कहण लगे चल गुरु कोल चलीए। ते गुरु कोल ले गए, महाराज ये की कहण लगे वो कित्थे गया जिन्हों मैं वचन कीता सी। कहण लगे वो तो सोना लेके नट गया जी। कहण लगे मैं मन कहते चिता जरूर बनाई पर बैठ नहीं सकिया क्योंकि मन पक्का नहीं सी। जब तक साडा मन पक्का नहीं होना ते शासन सच जानियो असी जो रोज गुरुद्वारे आउने आ मत्था टेकदे कई साल हो गए, मेरे को बुजुर्ग बैठे ने किन्ने साल हो गए ने पर मन विच हजे भी हंकार नहीं, हजे भी लालसा बैठी है, हजे भी प्रेम नहीं गुरु जागया। क्यों नहीं जागया? क्योंकि अभी सुनते जरूर है गुरु करते वजीर रोज शासन नितनेम करते ले कहते ए शरीरा मेरिया इस जग में आए गए क्या तुझे कर्म कमाया, की कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा वचन रचिया सो हर मन ना बसाए। जिन हरे तेरा इन्ना सोना सुंदर बहुत सोना शरीर का ओदी बंदगी ना करिए तो शासन किस काम का शरीर है। ते शासन को फड़ के लेंदा भाई तू कौन? कहने लगे जी मैं कोई चोर वा।
मैं घर चोरियां करदा ते चोरियां करके मैं धन दौलत इकट्ठा करके रहा। ये मैं जब देखिया चिट्टा जे आले दुआले घूमदा फिरदा सी ते मैं इहनूं पुछया भाई की गल है तू? कहने गुरु ने क्या है? कहते फिर गुरु दे शंका करदा पे जेड़ा बंदा गुरु दे शंका करे सासंग ये दो तरह दी कथावां होणीਆਂ। एक विष्णु पुराण विच भी आउंदी है, विष्णु पुराण पढ़ीए ना ते नॉलेज दे वेले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आउंदी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਾਸੰਗ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। कहने लगे ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਗੇ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਥ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੁੰਬ ਵੀ ਖਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਿੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਦੀ ਤੇ ਸਾਸਨ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਰੁੱਕ ਭਰ ਲਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇਰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੇ ਬੁਰਾਇਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਝੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਸੋਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਲ ਬੁਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਝੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਸਾਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਉਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਵਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਸਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਸਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਗੁਰ ਉਦਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਰ ਕੋੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਸਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਸਨ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ 84 ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਸਨ?
ਤੇ ਸਾਸਕ ਨੇ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ, कहने कि तू अपने गुरु ते शंका कर रही ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕੇ ਲਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 5-7 ਜੀਨਾ 10 ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਚੇਰੇ ਦੇ ਸੇਤ ਦੇ ਉੱਤ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਲੱਖ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ 84 ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, कहने लगे मेरे को बहुत बड़ी भुल हो गई। की हो गई भुल की गल हुई? कहने लगा मैं तुहानू गुरु का धारण कर बैठा। असीं गुरु ग्रंथ साहब गुरु का धारण करते हैं। कहते हैं सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। कदे मन विच झाती मार के देखो जो गुर कहे सोई पल मानो। मैं कभी गुरु का भी मनिया गुरु की एक शब्द भी मनिया इन्ने सालों का सानू रोज हुक्मनामा आउंदा। एक हुक्मनामे ते असीं तुर के देखिए फिर कितना असीं कह सकते हैं जे साडे साथ तुरदे हुंदे ते साडा जिवें भी शासन बाबा दीप सिंह वर्गा ना बन जाता। असीं इन्ने अमरधारी हो के नाम जपदे हां। इन्हां ने की कीता सी? उन्हां ने गुरु दा वचन मन्निया ते अज तां बाबा दीप सिंह दा नाम चलदा संसार ते। बाबा बुड्ढा जी दा नाम चलदा गुरु नानक देव जी तो लैके सत्संग 7-8 पातशाहियां तक उन्हां दा जन्म रहा। सत्संग जब तक श्री तर रहे 125 साल तक श्री बच रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु मन्निया है। ते शासन जो जा गल की आके हाँ भी की गल हो गई? कहने लगे जी मेरे तो बड़ी बड़ी भुल हो गई। की गल हो गई? कहते मैं गुरु तुहानू धारण कर बैठा हाँ ते गुरु ते मैं शंका कर बैठा हाँ नीवी जानते कर बैठा हाँ ते हुण मेरे तो भुल हो गई। उन्होंने कहा जा तू जाके 84 लाख जून भुगत जाके। महाराज मैंने 84 लाख हुंदी की है जी? सानू तां पता ही नहीं लगा कि 84 लाख हुंदी कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ क्या हाँ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 84 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟ ਗਈ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤਾਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ 84 ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ 84 ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 84 ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 4-5 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗ ਲਗਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਏ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮਤ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਪਾਪ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ।
उन्होंने गुरसिखा ने जो किया सासन कमा के दिखा दिता। अज आपां को इन्नी दूर इन्ने साल हो गए पर गुरुद्वारे होंदे साडे विच एक भी फोटो नहीं बनया। अज महाराज दी गल्लां कीतियां कदी आके महाराज सतगुर तुसीं की कहना जिवें अज दे बाग विच किहा ए मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित भाए। पहलां अपने मन नूं चित करना एकाग्र करना सिख। जो गुरु घर आवे ना असीं जोड़े बाहर क्यों ला के आउंदे सासन क्योंकि जोड़े साढ़े अंदर प्रवान नहीं है। तो मारे कहते जो जोड़े लाए तो अपनी मत भी बाहर ही रख देगा। जी भैड़ी मत है ना उत्थे छड़ दिया इतने आके क्या सतगुरु दातिया जितना बड़ा मर्जी तू अमीर होवे पर जो इतने गुरु के नाम के दरबार से आ जाए ना उत्थे उदों मंगता मंगी सतगुरु मेरे तो केड़ी भुल हो गई केड़ा मेरे को ऐसा जीवन में हो गया सतगुरु जो मैं तेरे बोलता नहीं है की गल हो गई। मैं तो रोज मिलता आना और तू मिलता क्यों नहीं कि तेन मंगना नहीं आया तेन लेना नहीं आया। जिन्होंने लेना आ गया शासन वो भावें चोर क्यों ना हो गुरु घर की वड्याई खट के लै गया। वह नाम सत्संग इतिहास खेमा करके आया देखो कि गुरु अंगद देव जी का जिसनों शासन कहा तू कर उन्हें कीता कोई नहीं कमाया नहीं। ते आपां गुरसिख हो के साडे सिख दे विचों मैनूं जीवन मैं किसी का पढ़ रहा सी ते कहंदे ने जो अदालतां विच जांदे सी ना पिछले समय विच ते जे एक सिख जाके किसी की गवाही भर दिंदा सी खड़ जांदा सी उहदे वाल ते जज भी उठ के खड़ जांदे सी कहंदे इहदी सवाई जिहड़ी सिख वा ना जे इहदे गवाही दे दित्ती ये बिल्कुल सच्चा बंदा होवेगा वो कोई गल नहीं सी पुछदा। अज असीं सिख किन्ने जाके अदालतां दे विच धक्के खांदे पए साडी सुणदा ही कोई नहीं क्यों क्योंकि साडा जीवन नहीं है साडी नाम की कमाई नहीं रही। जे कमाई करनी है तो फिर महाराज कहते ने पे मेरे मन प्यारा मन एकाग्रचित हो के हरि का सिमरन करया कर आख्या कर वाह गुरु सारे बोलो वाह गुरु 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 वाह गुरु वाह गुरु रारे पूरे दिन थले तक लेके जाना रूह तक लेके जाना ताकि साडे अंदर सिमरन चल पवे। ते महाराज कहते ने हर इयां सदा सदा वड्याइयां दे दा पछोता है। सतगुर दे घर तो सासन बनदा ही होंदा है उन्हें कदे दे के भाया अज असीं किसी नूं 10 रुपये 100 रुपया दे दईए ना ते दूजे दिन सुणाउणा भाई कदों देना ते शासन जे किसी को ज्यादा लेनी है उन्हें सानू टाइम दिता भाई इन्ने टाइम विच मोड़ दी ते गुरु सानू अज तक बनदा ही होंदा है। ते शासन ने क्या भी मैनूं दे दी आके कदी नहीं कि उन्हें तो एक गल कही सिखा आके बस इन्ना ही गल कह दी मैं तेरा सिख वा ते तू मेरा गुरु वा मैं आपे मेरा तेरा खत्म कर पर सानू भावना बनाउणी पैनी है जब तक साडे अंदर भावना नहीं बननी। ते महाराज अगली पंक्ति में कहते ने हो हर के सद बलिहार है ऐसे हरि दे गुरु ऐसे गुरु दे गुरु ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे वो कहते हो तार हुंदा भरिया तो एक बारी उते जाके उहदी सिफत दा गा के नहीं एक बारी अंदरों भज के सी रोज सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया को ना सके काल नानक भगतां सदा विकास विकास में खुशी खेड़ा ते तेरे अंदर जीवन में खुशी ना नेड़े आ जाएगा कि पर तू करदा की है सासंग वो जड़ा खीर खाना सी सासंग को डुब गया भाव जड़ा जो सी उतर जिन्हें गुरु का वचन गुरु का वचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे भाए न सके जाले ये सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज आपे सेवा लायन ये सेवा भी किसी किसी को लगती है सत्संग आपा हमने बहुत ते जिहदे ते दृष्टि करदा ना मेरा मालिक वो गुरसिख नूं अपने आप अपने दिल ठाणन लग पैंदा है। मेरी दृष्टि है ना आप किधर उठते हैं और आप सत्संग 8 बजे उठ के 7 बजे उठ के नौल पर पढ़ते हैं तो जो असली गुरसिख होंगे सी वो 2.5 बजे बैठ के सत्संग स्नान करके चौका मार के बह जाते होंगे सी। कदे एक साल को सत्संग कमाई आई तो चरना चाहिए कहने मैं महाराज मैं प्रशादा छकाउणा है। देखो भावना की गल करता हूं तो पिछले दिन मनाया ना बाबा बुड्ढा जी का आप मनाया गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी का मनाया तो सत्संग उस संत महापुरुषों के कोल आ गए कहने लगे मारे प्रशादा छकाउणा है कहने लगे माई कितने टाइम लगूगा कहने लगे प्रशादा छकाउण घट्टो घट्ट 6 महीने लग जाने कहने लगे है
माई इतने अद्धे घंटे में तैयार कर दूँ तो तू 6 महीने मंगती पई है। कह लगे महाराज मैं हौली हौली तैयार करना है, वस्तुआं तैयार करनी है, तो इन्ना तो समा लगे ही जाना। सास कि अज आप की करते हैं गुरसिखा को प्रशादा छकाना है, तो सास को मोबाइल रखा तो लोग रोटियां बनाना अपनी दाल बनानी साड़ी भावना में रहती। तो जो साढ़े सिख जाते छकन तो वह भी सास को चौबी साल का जाप जपजी साहब का जाप तक की करना, वो भी गल्लां ही करते हाँ भी भाई कितों आया कि जाना की गल बात। अज गुरसिख भी उतारते रह गए, छकाउण वाले भी उतारते रह गए। उस माई को आख्या 6 महीने, कहेगा मां तेरी माई 6 महीने दिते। जो 6 महीने बाद आई आके सासंग ने माई आ गए हैं ते सासंग महाराज मैं तैयार कर लगी हाँ। उस वेले महाराज कहते माई असीं तैनूं आउणा सी दस्सिया होया सी ते तू साडा आधा घंटा 2 घंटे खराब करते तैनूं उदों ही सदना सी। ते सासंग तो महाराज कहते जाप करो भाई, कोई संत महापुरुष कहते जाप करो। हुण जाप कर लग पे जपजी साहब पढ़िया, सासंग चौपाई साहब पढ़ी, आसन देशे पढ़ जानो, गुरु का लंगर तैयार हो गया। तो कहने लगे महाराज ये गल समझ नहीं आई भावना ने। कहते महाराज तो 6 महीने माता ने क्यों लाए? कहने लगे जिस चौलों की खीर बनाई है ना, एक चौल मूल मंत्र का पाठ किया तो 6 महीने लग गए। अज जपजी साहब पढ़ के उन्हें तैयार किया तो 6 महीने लग गए। अज छकाए पावे जिस भावना जिस माई ने लंगर बनाया तो जेड़ा भी शक लौगा ना वो सासंग सीधियां ही जोड़ा मालक नाल लग जाएगी सीधी देर लाओ। क्यों? क्योंकि भावना बनाया गया लंगर। जो भावना कोई चीज बनाने तो गुरु वासा करता, नाम की कमाई करता। कहने लगा माई धन तेरी कमाई है। एक चौल से महाराज जी कहते एक कौली छड्ड दी। कहने लगे महाराज जी क्यों छड्डी है? कहने लगे माई ये तुसीं खा लो, जो नाम तैयार किया उन्होंने भी कर लियो नाल सेवियां। तो उन्होंने शिकाया सच जान इतिहास कहता वो सच को उन्होंने बीबियां की भी लिव लग गई। अपना जीवन भी असीं इतना बना लिए आपे सेवालन आपे बख्श करे, सबना का मां प्यो आप है आपे बख्श करे। महाराज सच्चे पातशाह कहते भाई साडा मां बाप यही है। ये को आके जो कोई भुल भी हो जाए ना फिर आके कल्ला बन के कह देगा सतगुरु मैं तो भुल हो गई किसी चीज की कि मेरा बख्शण आ बख्शण तो महाराज मेरा मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता। जो गुरु को अरदास करांगे कि सासंग मेरा सतगुर हाजिर नाज़र है वो तुहानू सुनेगा। अंत ने पंक्ति करके समाप्ति कराते साथ संगत सतगुरु सच्चे पातशाह अंत में कहते ने कहते गुरमुख नानक राधे सब आखो धन धन तन गुर सोई सो। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह इस हुक्मनामे में सबने गल्लां समझाते पहले मन पहला तो गुरु ते कदी शंका ना करी सच जान कि जब असीं गुरु ते शंका ना करांगे साथ संगत असीं तर्जमा काम जिहड़ा मर्जी करो पर यह गल ध्यान रखनी है कि मेरे हथों के विचों महाराज ने कहना आ हाथ वा इन्नी ध्यान रखना इस हथों का पाप ना हो, इसका बुरा ना हो, इस अखा ना किसी का बुरा ना हो। सदा कदे कदे नहीं किसी मन में रोना तू माड़िए नहीं महाराज तेरियां दित्तियां इन्हां दा चंगे कर्म करिए कि सासन होए साडे लोक सुखीए पर लोक सहेले नानक हार प्रभ आपे वेले होइयां भुल्लां चुक्कां दी साध समा शिवा बख्शिका।